रानी को शक था कि सामने खड़ी लड़की सच में राजकुमारी है या नहीं, इसलिए उसने चुके से गद्दे के नीचे एक मटर रख दी और ऊपर से 20 गद्दे और 30 मुलायम रजाइयां बिछवा दी। उसका मानना था कि अगर इतनी परतों के बाद भी लड़की को परेशानी महसूस हुई तो वो पक्की राजकुमारी होगी, क्योंकि ये पूरा झंझट वो अपने बेटे राजकुमार के लिए सही दुल्हन ढूंढने के लिए कर रही थी। राजकुमार इतना ज्यादा नखरीला था कि 1000 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आई। किसी को मोटी कह देता तो किसी को दुबली, किसी को लंबी बोलता तो किसी को बेढंगी। रानी का सिर घूम चुका था। मजबूरी में उसने फैसला किया कि राजकुमार को लेकर दुनिया घूमेंगे और अलग अलग देशों की राजकुमारियों से मिलेंगे। राजा को डर था कि राजकाज बिगड़ जाएगा, लेकिन रानी ने समझाया कि वारिस नहीं हुआ तो राज्य ही खत्म हो जाएगा। 3 साल तक वो लोग हर जगह घूमे, ठंडी बर्फीली जगहों से लेकर गहरे समंदर तक, मगर राजकुमार का दिल कहीं नहीं लगा और आखिरकार खाली हाथ महल लौट आए। इतने सालों में नौकर सब चले गए थे और महल में बस राजा रानी, राजकुमार और एक बूढ़ा मैनेजर बचा था। तभी एक तूफानी रात दरवाजे पर जोर की नॉक हुई। बाहर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो बारिश में पूरी भीग चुकी थी और एक रात रुकने की बात कहकर बिना इजाजत अंदर आ गई। राजा को उसका एटीट्यूड अच्छा लगा और उसे शक हुआ कि ये कोई खास लड़की है। रानी ने टेस्ट लेने का फैसला किया और वहीं मटर वाला प्लान लागू हुआ। लड़की को ये सब अजीब लगा, लेकिन रानी ने कहा कि असली राजकुमारी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। रात भर लड़की सो नहीं पाई और सुबह बोली कि पूरी रात करवटें बदलती रहीं। ये सुनते ही रानी खुशी से पागल हो गई और बोली कि गद्दे के नीचे मटर सिर्फ सच्ची राजकुमारी ही महसूस कर सकती है। लड़की ने भी बात बढ़ाते हुए कहा कि इसलिए ही शायद बदन टूट रहा है। रानी ने बिना सोचे समझे तुरंत राजकुमार से मिलने की तैयारी करवा दी, लेकिन सामने आने पर राजकुमार ने लड़की को इग्नोर कर दिया। तभी लड़की को समझ आया कि असली टेस्ट तो ये था कि राजकुमार उसे पसंद करता है या नहीं। गुस्से में उसने राजा रानी दोनों को जमकर सुना दिया और उसकी यही तेज और बिंदास अदा देकर राजकुमार को उससे प्यार हो गया। उसने तुरंत शादी का प्रपोजल दे दिया। लड़की पिघल तो गई, लेकिन बोली कि दहेज कितना मिलेगा ये सोचने का टाइम चाहिए। राजा ने फौरन 100 संदूक सोना चांदी देने का ऑर्डर दे दिया। लड़की ने तुरंत हाँ बोल दी और शादी उसी रात फिक्स कर दी गई और इस तरह राजकुमार को आखिरकार अपनी मनचाही दुल्हन मिल गई। अब वो किस देश की राजकुमारी थी ये कमेंट सेक्शन बताएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।